बात करेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप क्या समझते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी, निबंध, जो भी हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबका आंसर मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, स्किप करेंगे तो आप ही को नहीं समझ में आएगा। ओके, तो जहाँ कहीं नहीं समझ में आए आप वीडियो को स्टार्टिंग से देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें कोई भी मैं यहाँ पे एकदम हार्ड वर्ड का यूज़ नहीं की हूँ जो कि आपको समझ में ना आए। आप इस निबंध या फिर टिप्पणी या फिर जो भी आप इसे समझे इस तरह के जो क्वेश्चन है, इसको जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी मात्र उसको आपको 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो कि आपके BA MA या फिर जो भी अगर आप समाजशास्त्र अगर आपका हो या फिर जैसे हमारे 12th में भी 11th में 10th में इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, जैसे चिपको आंदोलन, आंदोलन से मूवमेंट जो होते हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपको यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में बताने जा रही हूँ, जिससे आपका यहाँ पे पूरा जितना भी डाउट होगा सब क्लियर हो जाएगा। ये कब, क्यों, किस लिए स्टार्ट हुआ, इसका परिणाम क्या है, इसका उद्देश्य वगैरह जो भी है हमारा सब कुछ आप इस वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा, और जहाँ कहीं नहीं समझ में आए जरूर पूछिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें तो जो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन है यह एक सामाजिक आंदोलन था। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन था जो कि 1983 में शुरुआत हुआ था गुजरात से। ठीक है, 1983 में शुरू हुआ था गुजरात में। ठीक है, डेट इस याद रखना कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन 1983 में स्टार्ट हुआ था गुजरात से। ठीक है, इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो आदिवासियों ने किया था। आदिवासी जो कि जंगल में रहते हैं वो आपको पता है। ठीक है, इस आंदोलन का नेतृत्व आदिवासियों ने किया था। ठीक है, इस आंदोलन का नेतृत्व आदिवासियों के अलावा सामाजिक कार्यकर्ताओं और मानव ने भी किया था। जो मानव अधिकारी कार्यकर्ताएं होते हैं, जो समाज सुधारक होते हैं, जो समाज में किसी भी प्रकार का जो दिक्कत होता है, किसी व्यक्ति वस्तु जिनसे भी रिलेटेड होते हैं तो उनमें वो सहयोग करते हैं, उन लोगों ने भी किया था। सीधा साधा लैंग्वेज में इसे हम समझे तो इस आंदोलन का नेतृत्व जो है वो आदिवासियों ने किया था और सामाजिक कार्यकर्ताओं और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं ने किया था। क्लियर है यहाँ तक। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन का शुरुआत जो है गुजरात में हुआ था, ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। ठीक है, यह आंदोलन नर्मदा बचाओ नदी पर बनाए जाने वाले कई बड़े बांध परियोजन के खिलाफ है। ये जो आंदोलन था वो नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर जो बांध बनाए जा रहे थे उनके खिलाफ था यह। ठीक है, तो आप इसे याद कर लेना कि यह आंदोलन नर्मदा नदी पर बनाए जाने वाले कई बड़े बांध परियोजना के खिलाफ था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करें तो यह आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाया गया आंदोलन था। यह जो आंदोलन था यह गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाया गया आंदोलन था। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों से होकर बहने वाली नर्मदा नदी पर बनी कई बड़ी बांध परियोजनाओं के खिलाफ है। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, सीधा साधा भाषा में मैं आपको बताऊं तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वह गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों से होकर जो नर्मदा नदी बहती है उस पर जो बड़े बड़े जो बांध बन रहे थे उस परियोजन के खिलाफ था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, क्लियर है। मतलब ये कि जो ये नदी मतलब ये जो आंदोलन चलाया जा रहा था ना, तो वो जो आंदोलन यहाँ पे चलाया जा रहा था वो जो नर्मदा नदी है वो गुजरात मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य से होकर बहने वाली नदी पर कई बड़ी बांध परियोजना के खिलाफ है। ठीक है, मतलब ये जो तीनों जगह है, तीनों स्टेट यहाँ से जो गुजरती है नदी उस पर जो बड़ी बांध बन रही थी उस परियोजना के खिलाफ ये आंदोलन था। ठीक है, तो इस आंदोलन की शुरुआत सामाजिक कार्यकर्ता जो है मेधा पाटकर ने की थी। ठीक है, इनका नाम आप याद रखना, क्योंकि इनका नाम बहुत जगह पूछ देता है, पूछे नहीं लेकिन फिर भी आपको इनका नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन आंसर लिखोगे तो ये जो सामाजिक शुरुआत कार्यकर्ता मेधा पाटकर लिख दोगे ना तो इससे आपका जो कॉपी है उसकी शोभा भी भर जाएगी और एक नंबर आपको ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखना कि इस आंदोलन की शुरुआत सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने की थी। ठीक है, और नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी पर बनने वाले बड़े बांध के निर्माण के कारण हुआ था, जैसा कि आपको ऊपर में समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो मैंने बताया, जो नर्मदा नदी पर बनने वाले बड़े बांध के कारण नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट हुआ। ठीक है, जो बांध का नाम सरदार सरोवर था, मैंने आपको बताया, जो सरदार सरोवर बांध के प्रोजेक्ट के खिलाफ यह आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ओके, ये सब बताने के बाद मैं आपको एक बार सिंपली पढ़ के बता दूंगी, उससे भी आप अच्छे से सुन लेना तो भी आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। इस बांध के
इस बांध के विरोध का कारण यह था कि जो बड़े बड़े बांध जिस जगह पर बनाया जा रहा था, मतलब ये जो बांध हमारा बन रहा था, जिस जगह पे बनाया जा रहा था ना, उस जगह पे जो रहने वाले लोग थे, मतलब जो पहले से उस जगह पे लोग रहते थे, उसके आसपास या फिर वहाँ पे जो भी लोग रहते थे, उनका जो जो घर जमीन जो था बांध के चपेटे में आ गया था या फिर आ जा रहा था। और सरकार जो थी, जिन लोगों का जमीन या घर चपेटे में आया था तो उसे रहने को घर या जमीन पैसा देती है, ठीक है। तो सरकार ये सब कही थी कि मतलब हम तुम्हें रहने के लिए घर जमीन और पैसा देंगे, पर सरकार इस बांध में जो बांध के चपेटे में आए लोगों का जो जो लोग थे जिनका घर जमीन और आया था, तो सरकार जो थी उन लोगों को ना तो घर दे रही थी, ना पैसा दी, और ना ही इनकी बात सुन रही थी, ठीक है। तो इसी चपेट में आए जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए थे इस आंदोलन को करने के लिए, ठीक है। तो आए लोग जो थे वो मजबूर थे। बड़ी मात्रा में लोगों को अपना घर जीविका को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ रहा था, मतलब जो पहले से वहाँ पे सेटल थे उनको भी अपने घर वार को छोड़कर जाना पड़ रहा था, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा चारा ही नहीं था कि वो क्या करे क्या नहीं करे, जिस कारण यह आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। इसी कारण नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस बांध का निर्माण के कारण बहुत लोगों को अपना काम धंधा मजबूरी में छोड़कर जाना पड़ा। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो आंदोलन में शामिल हो गए, कुछ लोग पहले ही चले गए थे, जिस कारण बहुत लोग का बहुत नुकसान भी हुआ था। ठीक के बाद इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो जो भी लोग इस चपेटे में आए थे उनको रहने खाने पीने सबकी व्यवस्था की जाए और लोगों की जो भी मांग थी उसे पूरा किया जाए, जिससे लोगों को इधर उधर ना भटकना पड़े। तब तक इस आंदोलन में इस बांध के निर्माण को रोकना था, जब तक पुनर्निर्वास की क्रिया पूरी ना हो जाए। मतलब ये कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि मतलब जो लोगों को सरकार ने जो बातें कही थी उसे पहले पूरा करें, उसके बाद इस जो बांध का निर्माण है उसे स्टार्ट करें। क्योंकि इस कारण आपको भी पता, ये जब मैंने आपको पढ़ के बताया तो आपको भी समझ में आया होगा कि जब बांध का निर्माण हो रहा था तो सरकार जब लोगों की बातें सुन नहीं रही थी और जो उनसे वादा प्रॉमिस जो भी किया था कि आपका ज़मीन या फिर घर, जिनका भी घर ज़मीन उस जो हमारा बांध के निर्माण में आया था, उन लोगों को बोला था कि हम आपके रहने और खाने पीने सबकी व्यवस्था कर देंगे, पर अभी तक कुछ भी नहीं किया था, जिसके कारण लोग इधर उधर भटक रहे थे। इसी सब मतलब के कारण ये आंदोलन स्टार्ट भी हुआ था। और इसमें यही बोला गया है कि मतलब इस बांध का निर्माण तब तक रोको जब तक इस बांध के निर्माण में जो लोग चपेटे में आए थे उनका जब तक पुनर्निवास की क्रिया पूरी ना हो जाए तब तक, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो भी है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपको नाम याद होगा, पीछे मैंने मेधा पाटकर की बात किया, उसके बाद यहाँ पे सेकंड नाम जो है हमारा मुरलीधर देवीदास आमते, जिसे हम बाबा आमते के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनका नाम आप ध्यान में रखिए, ध्यान में रखना, ठीक है। तो मुरलीधर देवीदास आमते, बाबा आमते ने इस आंदोलन में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया, ठीक है। ये और इन्होंने लोगों को दोबारा उनका जो भी पुनर्निवास की पॉलिसी है उससे जल्द ही सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने लोगों की आवाज़ उठाने में बहुत मदद की। मतलब ये कि जो मुरलीधर देवीदास आमते हैं, यह जो आंदोलन चल रहा था उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने जो भी लोगों की मांग थी जिस कारण ये आंदोलन हो रहा था उनका पुनर्निर्वास करवाने के लिए बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया था और लोगों की आवाज़ बहुत उठाई थी और लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने में भी मदद की थी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन 1919 में ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो 1919 में ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन यह आंदोलन से वर्ल्ड बैंक जो इस बांध के निर्माण में इसे लोन देने फंड वगैरह देने वाली थी। तो ये जो आंदोलन था 1991 में ख़त्म हो गया था, लेकिन इस आंदोलन से जो ये आंदोलन चला था नर्मदा बचाओ आंदोलन से, उसके कारण जो ये वर्ल्ड बैंक थी इस प्रोजेक्ट से बैकआउट कर लिया था, मतलब बाहर निकल गई। जब वर्ल्ड बैंक ने देखा कि वहाँ के लोगों को इस बांध के विरोध कर रहे हैं, मतलब ये है कि जो वर्ल्ड बैंक के जो हेड है वो देखे कि यहाँ पे जो बांधें बन रही हैं उसके खिलाफ लोग विरोध कर रहे हैं। तो जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने पूरा देखा होगा कि मतलब यहाँ पे लोगों को जो कहा गया था कि जिनका भी घर वगैरह गया है उनको रहने की व्यवस्था पुनर्निर्वास कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इसी कारण जो वर्ल्ड बैंक है वो यहाँ पे फंडिंग देने का इरादा जो किया था, इस आंदोलन को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने फंड देने से मना कर दिया, ठीक है। मतलब ये कि जब आप यहाँ पे लोगों की बातें नहीं सुन रहे हैं और यहाँ पे जो लोग थे उनको बहुत ज़्यादा कष्ट वगैरह देखकर इन्होंने अपना इरादा जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक के अलावा जो 2000 ईस्वी में 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिया कि जिन भी लोगों को दोबारा पुनर्निवास देना है, जो भी कार्य है उसे जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए, और साथ ही यह बांध बन रहा है उसकी ऊंचाई 90 मीटर ही होनी चाहिए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहाँ पे आया था 2000 में कि ये जो भी मतलब वर्ल्ड बैंक के साथ साथ यहाँ पे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है
सरकार को निर्देश दिया कि जिन लोगों का मतलब ज़मीन वगैरह उसमें गया है उनको जल्दी से जल्दी दोबारा पुनर्निवास दिया जाए। और ये जो बांध है उसकी ऊंचाई 90 मीटर तक बस होनी चाहिए। फिलहाल अब इसकी ऊंचाई 163 मीटर हो चुकी है। ठीक है, तो ये सब सारे आदेश यहाँ पे दिए हुए थे। तो एक बार हम इसको पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके आपको बता रहे थे, तो एकदम ध्यान से सुनना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन था जो कि 1983 में शुरू हुआ था। इस आंदोलन का जो नेतृत्व था वो आदिवासी और सामाजिक कार्यकर्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता ने किया था। ठीक है, ध्यान में रखना, आदिवासी जो कि जंगल में रहते हैं, ये आपको पता ही है। ओके, इसके बाद यह आंदोलन नर्मदा नदी पर बनाए जाने वाले कई बड़े बांध परियोजना के खिलाफ था। ठीक है, और नर्मदा बचाओ आंदोलन का शुरुआत गुजरात से हुआ था, आपको पता ही है। यह आंदोलन जो है एक गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य से होकर बहने वाली जो नर्मदा नदी है उस पर बनाए जा रहे थे, उस परियोजना के खिलाफ था। ठीक है, उस पर जो बांध बनाए जा रहे थे उस परियोजना के खिलाफ था। ज़्यादा लंबा याद करने की जरूरत आपको नहीं है, शॉर्टकट याद करो। यहाँ तक तो आपको याद हो गया कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य से होकर बहने वाली नर्मदा नदी पर बनी कई बड़ी बांध परियोजना के खिलाफ था। ठीक है, मतलब ये कि जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात राज्य से होकर जो हमारी नर्मदा नदी गुजरती है, उस पर जो बड़ी बांध बन रही थी उस परियोजना के खिलाफ था या उस बांध के खिलाफ था। ठीक है, यह आंदोलन की शुरुआत सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने की थी। मेधा पाटकर का नाम ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आंदोलन की शुरुआत सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने की थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी पर बनने वाले बांध के निर्माण के कारण हुआ था। जो नर्मदा नदी पर जो हमारा बांध बन रहा था सरदार सरोवर, उसके कारण ही नर्मदा बचाओ आंदोलन का स्टार्टिंग हुआ था। बांध के प्रोजेक्ट के खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था, सरदार सरोवर बांध के खिलाफ। ठीक है, इस बांध के विरोध का कारण यह था कि जो बड़े बड़े बांध जिस जगह पर थे बनाया जा रहा था, उस जगह पे रहने वाले या फिर उसके आसपास जो रहने वाले लोग थे वो इस बांध के उनका जो जमीन था, उनका घर जो था वो बांध के चपेटे में आ गया था। ठीक है, मतलब जिस बांध तो काफ़ी बड़ा होता है, आपको भी बताइए। तो जो बांध था जिसके काफ़ी एरिया में बन रहा था, तो उसके आसपास जो लोग रहते थे या फिर वहाँ पे जो लोग रहते थे उनका जमीन घर जो है वो उसके चपेटे में आ गया था। तो सरकार ने उनसे कहा था कि मतलब जिन भी किसी का घर जमीन आया है तो उसे सरकार अपनी तरफ से जो पैसे, जमीन, उनका पूर्ण निवास जो है उनको करेगी। पर सरकार जो है अपनी बातें से मुकर गई थी, जिसके कारण ही हमारा यह नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट हुआ था। पर सरकार जब बात नहीं मानी, जिस कारण लोगों ने अपना ये आंदोलन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसमें और भी आप बढ़ा चढ़ा के इसको मतलब इसी चीज़ को थोड़ा और लेंदी करके लिख सकते हो। ओके, इसके बाद देखिए तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो लोग इस चपेटे में आए थे उनको रहने, खाने, पीने सबकी व्यवस्था की जाए और लोगों को जो भी मांग थी उसे पूरा किया जाए, जिससे लोग इधर उधर ना भटके। तब तक आंदोलन जो है बांध का निर्माण को रोकना था, जब तक कि पुनर्निवास की क्रिया पूरी ना हो जाए। मतलब मैंने आपको ये जो बताया यहाँ पे कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि जैसे ये आंदोलन इसीलिए चलाया गया था कि जब लोगों का मांग जो था वो पूरा नहीं किया गया, आपने बोला कि आप इनको रहने के लिए घर देंगे, जमीन देंगे, जिनका काम धंधा छूटा उनको सबको काम वगैरह पकड़वाएंगे, लेकिन ऐसे यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया। ये आंदोलन इसलिए स्टार्ट किया गया था क्योंकि आप अगर इनकी बातें मान लीजिए और इन्हें पुनर्निवास की क्रिया जो है उसे पूरी कर दीजिए और अपने बांध का जो है निर्माण कुछ दिन रोक दीजिए, यही सब था यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नाम और आपको याद रखना है, मुरलीधर देवीदास आमते, जिसे हम बाबा आमते के नाम से जानते हैं। इन्होंने इस आंदोलन में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया और इन्होंने लोगों को दोबारा उनका जो भी पुनर्निवास की पॉलिसी उसे जल्द से सुनी जाए, इसके लिए इन्होंने सरकार से मांग की और अपनी आवाज़ें उठाई, बहुत मदद की। ठीक है, इसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो 1991 में खत्म कर दिया गया था। लेकिन यह आंदोलन जो है, इस आंदोलन के कारण जो वर्ल्ड बैंक जो थी इस बांध के निर्माण के लिए लोन देने वाली थी, इस जो आंदोलन चला इसके कारण इन्होंने जो ये बैंक था वो बैकआउट कर लिया और जो भी फंडिंग वगैरह देने वाली थी उससे वो इनकार कर दी। ठीक है, इस आंदोलन को देखते हैं। इसके साथ हम देखें तो सन 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह आदेश दिया कि जिन भी लोगों को यहाँ पे पुनर्निवास देना है उसे जल्द से जल्द दिया जाए और तब तक इस काम को रोका जाए, और जब तक जो लोग घर जमीन इस चपेटे में आया था उनको घर जमीन नहीं दे दिया जाता तब तक इस काम को रोका जाए। और साथ ही साथ ये भी बोला कि इस बांध जो बन रहा है उसकी ऊंचाई 90 मीटर ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना करें। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे मैंने आपको जो नर्मदा बचाओ आंदोलन बताया वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आया। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ कहीं नहीं समझ में आए आप वीडियो को एक बार रोक के जरूर देख लीजिएगा, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू।